आपका अपना यूट्यूब चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी इंटर लेवल टेस्ट सीरीज 9 का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति कार्य करेंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74 के 1। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार के प्रति है? तो जगह शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार ये हो जाएगा अनुच्छेद 19। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 24। आगे देखते हैं। लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर विश्वेश्वरैया योजना से प्रभावित रहा। यह किस देश से प्रभावित था? तो सर विश्वेश्वरैया योजना अमेरिका से प्रभावित था। विश्वेश्वरैया योजना कब आया? भारत आया 1934 में। किस लिए आया था? ये औद्योगिक बल को दोगुना आय करने के लिए, बढ़ाने के लिए। आगे देखते हैं। पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान का प्रावधान संस्था कौन सा है? तो जगह राज्य वित्त आयोग। ये कितना है राज्य वित्त आयोग? अनुच्छेद 243 आई से 243 22 तक। केंद्रीय वित्त आयोग कितना है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 280। 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया तथा नए चुनाव आए थे और जनता पार्टी चुनी गई? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं परियोजना अगर कहेगा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुआ? तो 1980 में। आपातकाल कब लगाया था? 1975 में। उस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। आगे चलते हैं। किस महिला को भारतीय क्रांति की माता कहा जाता है? तो मैडम भीखाजी कामा। मैडम भीखाजी कामा जो थे वो विदेश की धरती पर पहली बार झंडा फहराने वाले व्यक्ति थे। कब फहराए थे? 1907 में। कहाँ? स्टुअर्ट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा ये क्या है आपका? राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? राज्यसभा एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा, लोकसभा और संसद। पूछेगा संसद कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79। राज्यसभा कितना? अनुच्छेद 80। लोकसभा कितना? 81। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। उसमें सारा आपको लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल संबंधित ट्रिक से अनुच्छेद दिया हुआ है। आप जाकर के पढ़ सकते हैं। फिर कहता है कि राज्यसभा अस्थाई सदन है। राज्यसभा का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य उसका चुन लिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि राज्यसभा वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने सीट पर होता है? तो 233 सीटों पर होता है। केंद्र शासित प्रदेश विधानसभा सदस्यों के द्वारा किया जाता है। पूछेगा सबसे ज़्यादा कहाँ है राज्यसभा सदस्यों की सीट? तो उत्तर प्रदेश में। कितना है? 31। अगर पूछेगा बिहार में कितना है? तो 16। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में मानवाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो मानवाधिकार अधिनियम 1993 को पारित हुआ। मानवाधिकार अधिनियम आयोग कब पारित हुआ? 12 अक्टूबर 1993 को। अगर कहेगा मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
प्राथमिक क्षेत्र का निम्न समानुपात। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्ला। अगर पूछेगा बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। बांग्लादेश भारत के कितने क्षेत्रफल के साथ सटता है? तो 2496 किलोमीटर साझा करता है भारत देश से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका? कहता है पंचायती समिति का सदस्य है ना। पंचायती समिति के सदस्य क्या होता है? तो पंचायती समिति का सदस्य आपका क्या होगा? ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगर आपसे पूछ दे पंचायती राज कितने स्तरीय है? तो पंचायती राज त्रिस्तरीय है ना। पंचायती राज क्या है? त्रिस्तरीय है। जैसे कह दे प्रथम स्तर क्या होगा? ग्राम पंचायत, प्रखंड यानी पंचायत समिति, और जिला स्तर जिला परिषद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका देखते हैं। भारत में प्याज उत्पादन का मुख्य राज्य कौन सा है? तो भारत में प्याज उत्पादन का मुख्य राज्य हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। अगर आपसे पूछ दे भारत में नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान कौन सा है? तो नारियल उत्पादन में प्रथम स्थान हो जाएगा केरल। अगर आपसे पूछ दे कि इलायची उत्पादन में कौन सा है? तो ये भी केरल। भारत सब्जी उत्पादन में कौन सा राज्य है प्रथम? तो भारत का उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। सिंचाई तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा है? उड़ीसा है। अगर आपसे कह दे तालाब से सिंचाई किसका होता है? तो तमिलनाडु में। बॉक्साइट उत्पादन क्या हो जाएगा? उड़ीसा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? तो हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम क्या है? कांस्ययुगीन सभ्यता। इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखते हैं क्या आपका कहता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसको किस पद्धति के द्वारा नापा जाता है? तो C14 पद्धति के आधार पर उसको नापा गया था। उसको 2350 से 1750 BC मानी जाती है। आगे देखते हैं बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अमरावती। बौद्ध कौन था? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। अगर आपसे पूछे जैन धर्म के संस्थापक तो महावीर, और उसके संस्थापक कौन थे? सबसे प्रसिद्ध थे महावीर। संस्थापक ऋषभ देव और पहले तीर्थक भी थे। आगे चलते हैं कहता है कि महरौली अभिलेख से किस सम्राट का संबंध जानकारी मिलता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। चंद्रगुप्त द्वितीय। महरौली अभिलेख कहाँ है? तो महरौली अभिलेख दिल्ली में है। इसका खूबी क्या है? इसमें जंक नहीं लगता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषदों के लिए किया जाता है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? निष्ठा पूर्वक पास बैठना। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान, असीम ज्ञान। आगे देखते हैं
नेक्स्ट कहता है प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ दे 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 20 सितंबर को आत्महत्या रोकथाम दिवस। आगे देखते हैं। कहता है आपसे अगर पूछते कि 10 सितंबर को क्या आत्महत्या रोकथाम दिवस, 16 सितंबर से अगर पूछे तो हो जाएगा विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। 15 सितंबर को अगर पूछे आपसे तो 15 सितंबर को हो जाएगा अब राष्ट्रीय अभियंता दिवस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखते हैं कौन सा कथन सही है आपका। कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक उगाई जाती है। कॉफी बहुत कम ऊंचाई पर उगाई जाती है। ऊंचाई का महत्व नहीं होता है, कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चाय की खेती भारत में कब प्रारंभ हुआ? 1935 से। आगे देखते हैं। गन्ना की फसल लगभग कितने वर्ष में कितने समय में तैयार हो जाता है? तो 1 वर्ष यानी कि 12 माह। रबी फसल कौन सी है? नहीं है, तो मक्का रबी फसल नहीं है। क्या है? गेहूं फसल। फसल रबी फसल, गेहूं, खरीफ फसल और जायद फसल होता है। आगे देखते हैं। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो था, इसको राय पिथौरा भी कहा जाता है। हर्षवर्धन के समय में चीनी यात्री हुएन सांग भारत आए थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। जो ये अलग दासों के रख रखाव के लिए बनाया था उसको क्या कहा जाता था? दीवाने बंदरगाह। दीवाने बंदरगाह कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने अपना राज्याभिषेक 2 बार करवाया था। आगे देखते हैं। सहायक संधि को किस राज्य स्वीकार नहीं किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैसूर। मैसूर इसको सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद का निजाम ये किया था। कब किया था? 1798 में। सहायक संधि भारत में कौन लाया था? लॉर्ड बेलेंजली के शासनकाल में आया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कौन सी घटना थी जिसके कारण महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब हुआ? तो 1919 को, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय। असहयोग आंदोलन कब हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू हुआ। 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गया। चौरा चौरी हत्याकांड कब हुआ? 1922। क्रिप्स मिशन कब आया? 1942। आगे देखते हैं। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका का एक अंतरिक्ष का नाम रखा गया है? तो कल्पना चावला। कल्पना चावला कौन थी? तो कल्पना चावला भारतीय महिला कल्पना चावला थी जो अमेरिका के एक अंतरिक्ष में उसका नाम पर अंतरिक्ष खोला गया है।
कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला थी जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी। कल्पना चावला की दुर्घटना मृत्यु कब हुआ? 2003 में। किससे उनकी मृत्यु हो गया था? कोलंबिया यान से। आगे देखते हैं। कहता है चंद्रयान तृतीय को सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने का चौथा देश बन गया। तो कौन है? भारत बना। कब? 23 अगस्त 2023 को। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर पूछेगा कि कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था, तो ये प्रक्षेपित किया गया था श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष से। आगे देखते हैं। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ओम नारायण भार्गव। आगे देखते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक कालाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2023 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत सरकार का लक्ष्य कितना था? 2023 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? थॉमस कप बैडमिंटन से खेल है। उबेर कप भी किसका है? बैडमिंटन से ही है। भारत 2023 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का विजेता बना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस ब्यूरो यानी रॉ के प्रमुख नियुक्त किसे चुना गया है? तो रवि सिन्हा को। रवि सिन्हा कहाँ के हैं? रवि सिन्हा का संबंध बिहार के भोजपुर जिला से है। ये देख रहे हैं तपन कुमार डेका, ये कौन है? ये आईबी के वर्तमान प्रमुख हैं। समीर कुमार कामत, ये कौन है? डीआरडीओ के सीईओ हैं, अध्यक्ष बने। अगला देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश कौन सा है? तो विश्व का सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश है दक्षिण पूर्वी एशिया। अगर पूछेगा कि विश्व का सर्वाधिक आबादी कौन सा है, तो आबादी हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। अगर पूछेगा विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला कौन सा देश है, तो एशिया महादेश। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। शिमला आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? शिमला है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? कटक है। अगर पूछे तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो राममुंदरी है। पूछेगा लाख अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो रांची है। पूछेगा नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो गुजरात के भावनगर है। अगर आपसे पूछ देगा ये सड़क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो दिल्ली है। आगे देखते हैं। जब पवन के पृथ्वी घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो किस नाम से पुकारा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा भूविच्छेदी पवन। आगे देखते हैं। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री देशांतर अक्षांश की दूरी कितना होता है? 111 किलोमीटर, जिसे क्या पुकारा जाता है? जिसे गोरे कहा जाता है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक है बीएस मिन्हास। अगर पूछेगा
अगर पूछेगा गुरनार्ड मिर्डल, तो पूछेगा एशियन ड्रामा पुस्तक के लेखक कौन है? गुरनार्ड मिर्डल। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। IMF का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। अगर कहेगा ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 के आधार पर विश्व बैंक की स्थापना 1945 में किया गया था। जैसे कि यार आपका विश्व बैंक का रहा है, तो किस सम्मेलन के द्वारा था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के द्वारा 1944 में हुआ। इसकी स्थापना 1945 में किया गया। WTO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जनेवा। WTO की स्थापना 1995 है ना। WTO की स्थापना कब हुआ? 1995। अगर कहेगा WHO, तो उसकी स्थापना 1948। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञानंद को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्वे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। कहता है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आदित्यनाथ योगी पुस्तक के लेखक कौन है? शांतनु गुप्ता। आदित्यनाथ के बचपन का नाम क्या था? अजय बिष्ट। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। शतरंज में पहली भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बनी? शतरंज की पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी विजया लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी। आगे देखते हैं सूफी संप्रदाय का उद्गम हुआ? तो इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? मोहम्मद साहब। आगे देखते हैं आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? तो हो जाएगा क्या? इनमें से सभी। मृत्यु दर भी ज़्यादा है निम्न होने के कारण, उच्च निरक्षरता होने के कारण, प्रति व्यक्ति आय निम्न होगा, तो क्या होगा? पिछड़ा देश कहलाएगा। बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो बंसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? हो जाएगा आपका गुजरात। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तराखंड। ये राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड। किस देश का झंडा दोहरे चित्र त्रिभुज के रूप में है? तो नेपाल का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेपाल का राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछेगा तो क्या है? तो अशोक चक्र है। नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। आगे देखते हैं कहता है अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अष्टछाप की रचना क्या हो जाएगा आपका? आचार्य विठुल नाथ के द्वारा। आगे देखते हैं बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा हुआ 1936 में, और झारखंड कब हुआ? 15 नवंबर 2000 को। आगे देखते हैं बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो वीर कुंवर सिंह का देहांत हो गया था 26 अप्रैल 1858 को। ये 1857 को कहाँ से लड़ रहे थे? बिहार के जगदीशपुर पड़ता है, आरा में।
ये वीर कुंवर सिंह और उनके भाई अमर सिंह दोनों नेतृत्व कर रहे थे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वहाबी आंदोलन के प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो प्रमुख केंद्र था पटना। वहाबी आंदोलन किससे संबंधित था? तो मुस्लिम संप्रदाय से। वहाबी आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? इनायत अली और लियाकत अली। वहाबी आंदोलन अंतिम रूप कब ले लिया? 1863 में। आगे देखते हैं कौन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है? तो कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहा जाता है, किसको कहा जाता है? त्यागराज को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। आगे देखते हैं बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? इसका सही जवाब हो जाएगा शिवहर। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट किया जाए तो आवाज कितनी पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ये आवाज सुनाई देगी ही नहीं, क्योंकि वायुमंडल नहीं है, इसलिए हम वहां की आवाज नहीं सुन सकते हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। आगे देखते हैं जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की कठोरता होता है CaOH Hal2। आगे देखते हैं जल की अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाता है और जल की अस्थायी कठोरता को दूर कर नहीं किया जा सकता है। आगे देखते हैं भारतीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों को माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा माया। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु एक प्रकार का मिश्रण है। पीतल किस किस से बना हुआ है? तांबा और जस्ता। अगर पूछेगा कांसा किस किस से मिलकर बनता है? तो तांबा और टीन। कहेगा गन मेटल, तो शीशा, टीन और कॉपर। आगे देखते हैं कहता है इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज रोग होता है। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज। इंसुलिन अग्नाशय का एक भाग है जो लैंगर हैंस द्वीप की बीटा कोशिका को क्या करता है? ये स्रावित करता है। आगे देखते हैं पूछेगा रुधिर क्या है? खून एक संयोजी उत्तक है। किस ताप पर H2O का घनत्व अधिकतम होता है? तो H2O का अधिकतम घनत्व हो जाएगा 39.2 फ़ारेनहाइट पर। जल का त्रिक बिंदु कितना होता है? 273.16 केल्विन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा स्तनधारी नहीं है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है आपका स्थायी नहीं है। आगे देखते हैं कहता है निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में से किसकी तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? अवरक्त किरणों की तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अधिकतम होता है। आगे देखते हैं कहता एक्स किरण की खोज कौन किया? रोएंटजन। पराबैंगनी किरण का कार्ल रिटर। अगर कहेगा अवरक्त किरण का हर्शेल। आगे देखते हैं
कहते हैं गामा किरण का, तो बेकुरल। आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन। अश्रु गैस का फार्मूला क्या होता है? CCl3NO2। अश्रु गैस गैस अमृतयुक्त हथियार के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं। अगर कहेगा हंसाने वाली गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। भारी जल की खोज कब हुआ? 1932 में। कौन किया? यूले। आगे देखते हैं। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो उसकी चमक क्या हो जाएगा? कम जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मानव नेत्र के संबंध में जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आगे देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है? किस चुंबक के साथ बेकिंग सोडा का किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग देता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब होगा चाइना रोज को। चाइना रोज क्या है? अड़हुल गुलहड़ जीवाश्म के नाम से भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा को क्या कहा जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा। आगे देखते हैं। बेबी ब्लू सिंड्रोम किसके कारण होता है? तो बेबी ब्लू सिंड्रोम दिया जाता है मिथाइलोबिन के कारण, मिथोमोग्लोबिन के कारण। आगे देखते हैं। कतः कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखते हैं। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है। ये आपका क्या है? गलत है। एनीमिया क्या? आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंघा रोग होता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ का तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जल में घोलने पर जल का क्या होता है? तनाव घट जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। Mg2P2O2 में P का ऑक्सीजन कितना होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है देखते हैं। सौर ऊर्जा के एक आदर्श पैरामीटर यदि हरे पौधे द्वारा 500 जूल सौर ऊर्जा ग्रहण करती है तो केवल पौधों द्वारा अवशोषित करके रखी जाए तो बाकी पर्यावरण लुप्त हो जाएगा। इसका सही जवाब कितना हो जाएगा? 5 जूल लुप्त हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? वोल्टेज को बदलता है। एसी वोल्टेज को डीसी में, डीसी को एसी में। ये सब काम किसके करता है? ट्रांसफार्मर सिद्धांत माइकल फैराडे ने किया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है।
प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक का भी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्थाई उत्तक है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मृदुत उत्तक पैरेन्काइमा एक अस्थाई उत्तक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। उच्च स्तर भाषा के स्रोत कूट की पंक्ति को दर पंक्ति मशीन कूट में बदल देने का अनुवाद प्रोग्राम को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा कंपाइलर। आगे देखते हैं नेक्स्ट। यदि लाल फूल को हरे शीशा में देखे तो कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये काला दिखाई देगा। आगे देखते हैं। माइकलसन मोर्ले का प्रयोग आधार बना, तो क्या हो जाएगा आपका? इसका सही जवाब हो जाएगा इत्थर परिकल्पना के पतन का। आगे देखते हैं। एक डायोड क्या है? ये केवल एक ही दिशा में चालन करता है। डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या है? तो डीएनए में प्यूरिन क्षार क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एडिनिल और गुआनिन। डीएनए 4 प्रकार के नाइट्रोजन युक्त क्षारक है जिन्हें क्या कहा जाता है? बेसेस कहा जाता है। एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थायमिन। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल युद्ध सफलता एक्सप्रेस को।